वेलकम स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 8.2 शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर इसे मान दे रखे होंगे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनका मान भर के क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो सबसे पहले ये मान कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, इस फॉर्म में आपको इन्हें याद करना है। फिर इनके मान वो होते हैं 0 डिग्री, थोड़ा दूर लिख देता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें साइन थीटा के मान ज्ञात करने के लिए बस 0 डिग्री है तो 0 से गिनती लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर इन सब में सबसे बड़ी संख्या 4 का भाग देना है। फिर सबका रूट ले लेना है और जो रूट से आंसर आए वो साइन थीटा में भरना है। सबका रूट लिया तो मेरे पास आ गया 0/4 का आंसर 0 आता है। 0 का रूट लूंगा तो आंसर है 0। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, इसको 3 का रूट होता ही नहीं, और 4 का रूट 2, यहाँ इसको काटा तो 1 आ गया, 1 का रूट होता है 1। अब 1 से वापस गिनती चालू करूंगा, 1 मतलब इधर वाले पद से वापस उल्टा लिखना है, √3/2, 1/√2, 0, 1/2 और फिर 0। फिर टेन थीटा का मान लिखना है। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, हम आगे पढ़ेंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा इसका उल्टा होता है। तो हमें साइन थीटा बटा कोस थीटा के हिसाब से इसमें मान भरना है। तो साइन थीटा और कोस थीटा के बीच में मैं एक लकीर खींच देता हूँ कि भाई साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, 0 में 1 का भाग दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। इसमें भाग दूंगा तो पहले ऊपर वाले नीचे की संख्या कट जाएगी, ऊपर वाला 1 बचा, नीचे वाला √3 बचा। यहाँ पे दोनों ही कट गए तो 1 बच गया। यहाँ ऊपर √3 बचा हुआ है, बट्टा का 1 लिखना जरूरी नहीं, यहाँ पे 0 का भाग जाता ही नहीं किसी संख्या में, तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर कोड में इसी को उल्टा लिखना है, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। जो कोस का मान है उसका उल्टा करना है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 बन जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1 बनेगा, बट्टा का 1 लिखना जरूरी नहीं। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो 2 बनेगा, और 0 का कभी भी उल्टा करते हैं तो इन्फिनिटी बनता है। फिर इसी को उल्टा करके इधर लिखना है, ये इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया वो एक बार वापस बता देता हूँ। मैंने साइन थीटा का मान निकालने के लिए 0 से 4 तक गिनती लिखी, फिर सबसे बड़ी संख्या का भाग दिया, फिर इनका रूट लेके जो आंसर है वो साइन थीटा में भरा। साइन थीटा में भरने के बाद साइन थीटा में इस तरह से भरा, फिर इसी मान को उल्टा करके लिख दिया वापस, 0 इधर लाके ऐसे लिख दिया। फिर साइन बटा कोस किया, जिसे टेन आया, टेन का मान निकाला और उसे उल्टा करके वापस लिख दिया। फिर निकाला कोस थीटा बराबर 1/साइन, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा है तो कोस का मान उल्टा करके लिख दिया इस लाइन में, फिर इसी को उल्टा घुमा के यूं लिख दिया। ये लाइन इधर से वापस यूं घूम के आई, फिर भी इसको वापस ऐसे घुमा के लिख दिया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ, इधर से घूम के ऐसे आके लिख दिया। तो इस तरह से हमने एक सारणी बना ली है। इस सारणी के थोड़े क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 3 साइन 60 -4 साइन क्यूब 60 का मान ज्ञात कीजिए, 2010 का आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 3 साइन 60 -4 साइन क्यूब 60 का मान 2010 का आया हुआ था। तो ये 3 का 3 ही लिखना है, इंटू साइन 60 का मान अभी ऊपर से देख लेते हैं। ये साइन और ये 60 का मान √3/2 है, तो यहाँ भर देंगे √3/2 -4, ये भी साइन 60 ही है तो साइन 60 का क्यूब चाहिए, तो √3/2 का क्यूब। अब इसका मान निकालना है हमें। 3 √3 तो बन गया ये वाला, क्योंकि 3 को साथ में लिख दिया, इसके -4 इंटू ये √3/2 का क्यूब है तो √3/2, √3/2, √3/2, इसमें से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये कट गया। तो यहाँ पे भी 3 बार √3/2 है, 3 बार √3,
बट्टा 2 माइनस 3 बार रूट 3 बट्टा 2, इसको काट के मेरे पास आंसर आ गया 0। अब मैं बार बार सारणी से जाके मान देखने से अच्छा है एक दूसरा तरीका निकालते हैं जिससे सारणी में मान नहीं देखना पड़े, हमेशा मान आ जाए। तो चलिए वो दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं, फिर सारे सवाल करेंगे। बार बार सारणी में देखने के बजाय अपना ये हाथ है, इस हाथ पे मान ज्ञात करने की ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले छोटे वाली उंगली पे लिखना है 0 डिग्री, इस पे 30 डिग्री, इस पे 45 डिग्री, इस पे 60 डिग्री और अंगूठे पे 90 डिग्री। उसके बाद में मैंने यहाँ लिखा हुआ है घड़ी की दिशा में अगर कोई मान ज्ञात करना है तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकलेगा, और घड़ी की उल्टी दिशा में अगर कोई मान ज्ञात करना है तो कोस थीटा और कोट थीटा का मान निकलेगा। यहाँ मैंने फिर से लिखा नोट लगा के साइन थीटा का मान अगर मैं ज्ञात कर रहा हूँ तो घड़ी की दिशा में जितनी भी उंगलियां बच रही है उसको रूट में लिखूंगा और बट्टा में 2 लगाऊंगा। अगर कोस थीटा का मान ज्ञात कर रहा हूँ तो घड़ी की उल्टी दिशा में जितनी भी उंगलियां बच रही है उसे रूट में लिखूंगा और बट्टा में 2 लगाऊंगा। तो चलिए एक बार निकाल के देखते हैं। यहाँ मैंने नाम मान लिख दिया 0, 30, 45, 60, 90। अब मुझे इसके मान निकालने हैं। मैं 0 वाली उंगली पकड़ रहा हूँ। अगर मैं 0 वाली उंगली पकड़ रहा हूँ तो घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है तो घड़ी की दिशा में मेरे एक भी उंगली नहीं बच रही। तो अगर मैं इसे रूट में लिखूंगा तो 0 रूट में बटा में 2 लगा के तो 0 का 0 हो जाएगा। 0 में 2 का भाग दूंगा तो साइन 0 का मान 0 आ गया। अब मैंने 30 वाली उंगली पकड़ ली तो मेरी घड़ी की दिशा में एक उंगली बच रही है, तो ऊपर तो रूट में 1 लिखूंगा और बट्टा में 2 लगाऊंगा तो 1 का रूट 1 ही होता है, बट्टा में 2 मतलब 1 बटा 2। साइन 45 का मान हमें याद रखना है। यहाँ मैंने लिख रखा है 45 के सभी मान याद रखने हैं। दो मान एक जैसे होते हैं, साइन और कोस का 1 बटा रूट 2 होगा, टेन और कोट का 1 होगा और सेक और कोसेक का होगा रूट 2। तो ये मान हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने याद रख के साइन 45 का मान लिख दिया 1 बटा रूट 2। फिर मुझे साइन 60 का मान निकालना है तो 0, 30, 45, 60 वाली उंगली पकड़ने के पास घड़ी की दिशा में बच रही है मेरे पास 3 उंगलियां, तो इन तीनों को मैं रूट में लिख दूंगा, बट्टा में लगा दूंगा 2। और अब मैं 90 डिग्री की बात करता हूं तो 0, 30, 45, 60, 90 की उंगली पकड़ने के बाद मेरे पास बट्टा में चारों उंगलियां बच रही है, मतलब चारों घड़ी की दिशा में बच रही है। 4 बट्टा में रूट 2, तो 4 का खुल जाएगा 2 और बट्टा में रूट 2। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल जाएगा 1। अब मैं घड़ी की उल्टी दिशा में cos थीटा की बात करता हूँ तो मैंने यह उंगली पकड़ ली और घड़ी की उल्टी दिशा में मेरे पास चारों उंगलियां बच रही है। जब चारों उंगलियां बच जाए तो उसका मान होता है 1, तो cos 0 का मान 1 हो गया। फिर दूसरी 30 वाली उंगली पकड़ी, घड़ी की दिशा में 3 उंगलियां बच रही है तो मेरा हो गया घड़ी रूट में 3 और बट्टा में 2 लगा दिया। 45 का मान याद रखना है 1 बटा रूट 2। साइन 60 cos 60 वाली उंगली पकड़ी, घड़ी की दिशा में केवल एक अंगूठा बच रहा है तो 1 रूट में लिखूंगा तो रूट खुल जाएगा, बट्टा में 2। और अगर मैं 90 वाली पकड़ूँ तो घड़ी की उल्टी दिशा में कुछ भी नहीं बच रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसके बाद मैंने कहा कि घड़ी की दिशा में हम टेन थीटा का मान भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं टेन थीटा। टेन थीटा का मान बोलता है पहले साइन थीटा का मान लिखो बाद में कोस थीटा का मान लिखो। जिसे मैंने यहाँ लिख दिया टेन थीटा। टेन 0, 30, 45, 60 और 90। तो टेन थीटा में 0 का मान लिख रहा हूँ मैं, तो पहले साइन 0 का मान लिखूंगा ऊपर की साइड में। तो साइन 0 का मान घड़ी की दिशा में 0 है, बट्टा में चारों की चारों उंगलियां बच रही है वो लिख दूंगा। साइन 0 का मान रूट में 0, बट्टा में मेरे पास चारों उंगलियां बच रही है उसको लिख दिया। तो इसका मान खोलूंगा तो वो 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या का भाग देते 0 आता है। फिर टेन 30 का मान निकाल रहा हूँ। 30 वाली उंगली पकड़ी, घड़ी की दिशा में 1 बच रही है तो इसको रूट में लिखना है। रूट में नहीं लिखो तो भी वही 1 ही रहेगा। बट्टा में 3 उंगलियां बच रही है तो 1 बटा रूट 3। फिर टेन 45 का मान हमें याद ही रखना है 1 हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से 2 उंगलियां बच रही है। दोनों को अगर बट्टे में लिखूँ तो भी 2 बटा 2 हो जाएगा। फिर टेन 60 का मान निकालना है। 60 वाली उंगली पकड़ी, घड़ी की दिशा में 3 उंगलियां बच रही है, उल्टी दिशा में 1 ही बच रही है कोस वाली। तो यहाँ रूट में 3 बट्टा में 1 लगाओ, नहीं लगाओ कोई बात ही नहीं। और टेन 90 का मान, घड़ी की दिशा में सभी उंगलियां बच रही है और बट्टा में कुछ नहीं बच रही, बट्टा में 1 भी नहीं बच रही, इसलिए बट्टा में 0 आएगा। तो यहाँ किसी भी संख्या में जैसे रूट में 4 बट्टा में रूट में 0, तो इसका आंसर निकलेगा मेरे पास इन्फिनिटी। तो हम एक बार अपने आंसर मैच करा लेते हैं, फिर आपको समझा दिया ऐसे निकालने। हम सवाल करेंगे तभी उंगलियों से निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम मैच कराते हैं। हमारे साइन 0 का मान 0 है, उंगलियों पे निकाला, यहाँ पे भी 0 है। हमारे साइन 30 का मान 1 बटा 2 है, यहाँ पे भी 1 बटा 2 है। हमारे 45 का मान 1 बटा रूट 2 है, यहाँ पे भी 1 बटा रूट 2 है। हमारे साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2 है, यहाँ पे भी रूट 3 बटा 2 है। साइन 90 का मान 1 है, यहाँ पे भी 1 है। कोस का भी हमने उंगलियों पे ही निकाला था। टेन का और देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। टेन का मान मैंने यहाँ 0 लिखा तो मेरे यहाँ पे भी 0 आया। यहाँ पे 1 बटा रूट 3 लिखा तो मेरे भी 1 बटा रूट 3 आया। 45 का मान 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। ऐसे सभी मान सेम निकल गए।
चलिए वापस क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 sin 45 इंटू cos 45 का मान ज्ञात करना है, 2011 का आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया sin 45 cos 45 का मान में याद रखना है, और वो है 1/√2। sin 45 का भी 1/√2, cos 45 का भी 1/√2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 के तो ये वाले 2 इंटू 1 और √2 का गुणा करूंगा तो 2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2019 का आया हुआ tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। तो मुझे tan स्क्वायर 60 का मान चाहिए। मैं हाथ पे देखता हूँ 0, 30, 45, 60। 60 की उंगली पकड़ी, घड़ी की दिशा में 3 उंगलियां बच रही है, उल्टी दिशा में 1 बच रही है। तो घड़ी की दिशा वाली उंगलियों को रूट में लिखे, बटा में 1 को रूट में लिखूंगा तो 1 ही आएगा। तो tan स्क्वायर 60 का मान है √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर 30 निकालना है। 0, 30 वाली उंगली पकड़ी, घड़ी की उल्टी दिशा में 3 उंगलियां बच रही है तो √3 लग जाएगा, बटा में 2 तो √3/2 का स्क्वायर। अब इसका मान ज्ञात करना है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू इस √3 का स्क्वायर तो 3 बटा में 2। यहाँ से मेरे पास मान आया 3 प्लस 3 3 9/2। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 आ गया लघुत्तम। 1 का भाग 2 में दिया 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया, इससे गुणा किया 9। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 15/2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। यह आया हुआ है सप्लीमेंट्री 2020 में। तो हमें निकालना है cot 45 का मान। मैंने कहा 45 का मान हमें याद ही रखना है, तो 4 इंटू cot 45 का मान होगा 1। 1 का स्क्वायर लग रहा तो लगा देते हैं। माइनस sec स्क्वायर 60, sec होता है cos का उल्टा। तो पहले तो मैं cos 60 का मान देखूंगा। तो 60 वाली उंगली पकड़ी, घड़ी की उल्टी दिशा में 1 बच रहा है तो 1 बटे में √1/2, जो 2 को उल्टा घुमाऊंगा 2/1 तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 1 नहीं लगाया मैंने। माइनस sin स्क्वायर 30, sin 30 0, 30 के बाद 1 ही उंगली घड़ी की दिशा में बच रही है तो 1/2, यहाँ 1/2 लिखे उसका स्क्वायर कर रहा हूँ। ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस 4 और यहाँ हो गया 1/4। तो ये 4 से 4 कट गया, यहाँ बच गया माइनस के 1/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान है। ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं tan 30 वाला मान, 23 वाली उंगली पकड़ी, घड़ी की दिशा में 1 बच रहा है, बटे में 3 बच रहा है। तो tan 30 का मान हो गया अपने पास 2 इंटू 1/√3 बटा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर तो हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो गया मेरे पास 1 माइनस 1/3। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर तो हो गया 2/√3 और नीचे हो गया मेरे पास, यहाँ लघुत्तम ले लूंगा तो 3 माइनस 1/3। ये इसको आगे लिया तो ऊपर तो है 2/√3, नीचे बन गया मेरे पास 2/3। संख्या को उल्टी घुमाऊंगा तो 2/√3 इंटू में 3/2। ये से ये कट गया, मेरे पास है 3/√3। नीचे कभी भी रूट नहीं चाहिए, इसलिए √3/√3 से इसको ऊपर नीचे गुणा कराऊंगा। तो ऊपर तो बन गया मेरे पास 3√3, नीचे बन गया 3। 3 से 3 कट गया और उत्तर है मेरे पास इस क्वेश्चन का √3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है 2022 का आया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। हमें tan 45 का मान या 45 का मान याद रखना था, तो 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान, 30 वाली उंगली पकड़ेंगे, 30 घड़ी की उल्टी दिशा में बच रही है मेरे पास 1 2 3 उंगलियां, तो मैं लिख दूंगा √3/2 इसका स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 है। तो 60 वाली उंगली पकड़ के साइन में घड़ी की दिशा में देख रहा हूँ, 3 उंगलियां बच रही है तो इसका भी हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो ये √3/2 से √3/2 कट गया, मेरे पास बचा सिंपल 2। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए 2020 का आया हुआ 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30। चलिए करते हैं। तो 3 cos 30 है, cos 30 का मान होता है 30 वाली उंगली पकड़ी, घड़ी की उल्टी दिशा में तीनों बच रही है तो 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू क्यूब है तो भी √3/2 का क्यूब। इसको गुना कराया तो 3 √3/2 माइनस 4 इंटू
3 बार √3/2 लिख रहा हूँ। √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, तो इससे कटा 2 दूनी 4, 2 से 2 काट दिया, तो यहाँ पे आ गया 3 √3/2 और इधर भी 1 2 3 बार √3 और बट्टा में बच रहा है 2। दोनों पूरी तरह से कट गए और मेरे पास आंसर आ गया 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।